हेलो बच्चों, आज हम करेंगे जर्नल। और जर्नल के लिए पहले हमें गोल्डन रूल्स हमें याद होने चाहिए। अगर ये रूल्स आपको याद नहीं होंगे तो क्वेश्चंस बहुत दिक्कत आएगी। कि 3 जो गोल्डन रूल है उनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम जर्नल करेंगे ना, तो आपको कोई रटने की, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ईजीली कोई सी भी आपकी जर्नल एंट्री आ गई, आप आराम से उसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, 3 रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 3 रूल कि डेबिट, और डेबिट को हम कैसे लिख सकते हैं, डी आर मीन्स डेबिट रेवेन्यू और अ डेबिट रिकॉर्ड, राइट। इसको हम ये इसकी जो फुल फॉर्म है, दिस इज एब्रिविएशन, और ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसे क्रेडिट होता है, क्रेडिट की बात करते हैं तो CREDIT, क्रेडिट। तो ये हो गया होगा क्रेडिट रेवेन्यू और अ रिकॉर्ड और अ रेवेन्यू, राइट बच्चों। तो अब स्टार्ट करते हैं 3 गोल्डन रूल, बहुत अच्छे से समझना। देखो, पहला रूल है डेबिट, या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं द रिसीवर, राइट, क्रेडिट द गिवर। फिर आता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हमारी पहला हो गया, दूसरा रूल हो गया। तीसरे की बात करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं एंड लॉसेस, इनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स, इनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब बच्चों ये ध्यान रखना, तो बच्चों हमारे पास जो ये 6 हमारे पास आ गए पॉइंट्स, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स। अगर एक चीज़ मेरे पास डेबिट आती है, क्या आती है, एक चीज़ मेरे पास डेबिट आती है, तो या तो ये भी क्रेडिट, इसका क्रेडिट का भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है, यानी तीनों क्रेडिट में से कोई भी क्रेडिट का आ सकता है। ये नहीं है कि ये इसके साथ ही अटैच है, नहीं। अगर डेबिट द रिसीवर है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट भी हो सकता है, क्रेडिट द गिवर भी हो सकता है, और क्रेडिट और इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स भी हो सकता है। यानी अगर एक डेबिट है तो ये तीनों क्रेडिट में कुछ भी आ सकता है, इनमें से कोई एक भी आ सकता है। अगर एक ये क्रेडिट का है तो इन दोनों, इन ये 1, 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी डेबिट का आ सकता है। मतलब कहने का शॉर्ट थ्योरी भी ये है कि अगर डेबिट कोई एक आता है तो जो बाकी के क्रेडिट हैं वो कोई भी आ सकते हैं। अगर क्रेडिट का कोई एक आता है तो डेबिट के कोई हैं, कोई भी आ सकता है। तो ये इसके साथ अटैच नहीं है कि ये इसके साथ ही आएगा, ये इसके साथ ही आएगा, नहीं। अगर ये इसका एक डेबिट है तो इनमें से क्रेडिट में से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर डेबिट ये है तो क्रेडिट ये भी आ सकता है, ये भी कोई भी आ सकता है, और कोई भी क्रेडिट हो सकता है, राइट। तो एक चीज़ हमारी डेबिट होगी, एक हमारी क्रेडिट होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी के लिए जब हम आगे बात करते हैं तो थोड़ा सा इस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन जो बता रही हूँ यही होगा कि डेबिट एक है तो बाकी के जो क्रेडिट है 3, उनमें से कोई एक हो सकता है। एक क्रेडिट अगर आ रहा है तो बाकी के जो बचे हैं डेबिट वो हो सकता है, यानी एक डेबिट का होगा और एक क्रेडिट का होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल जनरल एंट्रीज हैं। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम की बुक्स में हमें ट्रांजेक्शन करने हैं। पहली है 2022 का अप्रैल 1 है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। तो ये सब चीज़ें हम कैसे देखेंगे, देखो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करते हुए में हमारे पास क्या आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, और किसके थ्रू आ रहा है, कैपिटल यानी ऑनर पैसा लगा रहा है। अब इसी चीज़ को मैं इसके ऊपर ट्राई करती हूँ। देखो बच्चों,
पहला क्वेश्चन बोल रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, राइट। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश यानी कैश मेरे पास प्लस हो रहा है बिजनेस में, और कौन दे रहा है, हु इज़ द गिवर, कैपिटल दे रहा है ना, तो कैपिटल इज़ द गिवर, जो ऑनर है वो दे रहा है, और ऑनर को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। अब ये देखो कैश जो आ रहा है, वर्ड्स कम्स इन, देखो डेबिट वर्ड्स कम्स इन आ रहा है ना, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, यानी बिजनेस में मेरे पास कैश आ रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा, इसका ये डेबिट हुआ है, और कैपिटल क्या है, कौन हमें दे रहा है, गिवर, ये क्रेडिट हो जाएगा, तो 2 लगाते हैं क्रेडिट के लिए। अभी मैं यहाँ पे क्रेडिट लगा देती हूँ, तो आपने देखा इसका डेबिट हुआ और इसका क्रेडिट हुआ। अरे बात समझ में। अगर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, गुड्स परचेज फॉर कैश, क्या बोला है, गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश में हमने कुछ माल खरीदा है, कुछ माल आया है हमारे बिजनेस में, हम परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस में आएगा, तो व्हाट्स कम्स इन, तो परचेज कम्स इन यानी गुड्स कम्स इन, तो गुड्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हम कैश में आ रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है, व्हाट गोज आउट, गोज क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट की जगह हम क्या लिख देते हैं, 2। बस इसको ही देख के हमें चलना है। तो पहला चीज़ हम हमेशा याद रखिएगा, इन ये 6 लाइन्स को हमेशा ध्यान में टिप्स पे रखिएगा। अपने आप जनरल एंट्रीज अपने आप रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आराम से बनेंगे। देखो मैं इन 6 को यूज़ करके आपको समझाते समझाते एकदम जनरल एंट्रीज कर दूंगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहली ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश में हमारे की बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 2022 और अप्रैल 1। क्या बिजनेस में पैसा आ रहा है, व्हाट्स कम्स इन यानी कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, राइट। और हु इज़ द गिवर, ऑनर इज़ द गिवर, ऑनर तो पैसा लगा रहा है, तो ऑनर को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट हो रहा है कैपिटल, क्रेडिट लगाएंगे। कितने रुपए की ट्रांजेक्शन है, 1 लाख की। हमेशा बच्चों डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम आएगा, ये ध्यान रखिएगा, मिसमैच मत करना, मिसमैच होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और अकाउंट सबके साथ में लगाना है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, राइट। तो ये पहली ट्रांजेक्शन हुई। ट्रांजेक्शन नंबर 2, अप्रैल 2। अप्रैल 2 बोल रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स मेरे पास आए हैं, परचेज करते हैं तो क्या होता है, आता है, इन होता है, और व्हाट्स कम्स इन, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो डेबिट क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है ना, परचेज मेरे पास आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट। और लिखा है गुड्स परचेज फॉर कैश, कैश मेरे पास से जा रहा है, यानी मैंने माल जो है वो कैश में खरीदा है, तो व्हाट्स गोज आउट, कैश गोज आउट, तो 2 कैश अकाउंट। कितने रुपए से होगा, 25,000 से, राइट बच्चों। बेटा इसमें नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, राइट। हमें अप्रैल 3 गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज से मैंने परचेज किए हैं, ठीक है। मुझे कौन परचेज दे रहा है, हु इज़ द गिवर, मेरे पास क्या आ रहा है, व्हाट्स कम्स इन, तो मेरे पास परचेज आ रहा है, मेरे पास परचेज आ रहा है, यानी व्हाट्स कम्स इन, परचेज कम्स इन, डेबिट करेंगे कितने से, 18,000 से। और हु इज़ द गिवर, पंकज इज़ द गिवर, तो क्रेडिट हम बोलते हैं ना, क्रेडिट द गिवर, तो 2 पंकज अकाउंट 18,000। अब इसमें अगर कैश लिखा होता तो हम पंकज को इग्नोर कर देते, कैश लिखते, यानी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, कैश की, राइट। अब यहाँ पे लिख देते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज, जो चीज़ लिखी हुई है ना ट्रांजैक्शन में वही चीज़ लिखनी है, ऐसा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। अप्रैल 5 है। अप्रैल 5 बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स को सेल किया है। जब भी बेटा गुड्स सेल करेंगे तो हमारी फैक्ट्री से, हमारे बिजनेस से गुड्स जाएगा, और जाता है तो व्हाट्स गोज आउट होता है यानी क्रेडिट होता है, तो सेल्स क्या होगा, मेरा क्रेडिट होगा। हम किसको दे रहे हैं, हु इज़ द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, नरेश इज़ द रिसीवर, तो नरेश ने माल हमसे खरीदा है तो माल लेके जा रहा है नरेश, तो नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। क्या होगा सेल्स में, 9,000,
आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। और कुछ भी अगर दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके ज़रूर से ज़रूर इस सॉल्यूशन का कोई भी आपकी जो अकाउंट्स की जो कोई भी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट करूँगी। तो इसमें हम नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश। राइट, नेक्स्ट करते हैं अप्रैल 7। अप्रैल 7 बोल रहा है कि गुड्स रिटर्न टू पंकज। हमारे पास पंकज जो हमने परचेज़ किया थे, पंकज को हमने पंकज से परचेज़ किया था, हमने उसको वापस कर दिए। गुड्स रिटर्न हो गए, किसके पास चले गए? पंकज के पास। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, हु इज़ द रिसीवर? पंकज इज़ द रिसीवर। क्यों? क्योंकि माल तो वही रिसीव कर रहा है ना। हमने परचेज़ किया, हम वापस लौटाने जा रहे हैं। कभी हम भैया के पास जाते हैं, कुछ सामान खरीद के लाते हैं, हमने शॉपकीपर से ही पेन लिया, हमने पेन घर पे ले आए, अब हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, हमने कहा इसको रिटर्न करते हैं। तो ये जब आया तो ये परचेज इन हो गया ना, हमारे पास आया। अब मुझे इसको वापस भेजना, तो ये मेरे पास से आउट होगा तो रिसीव कौन करेगा? शॉपकीपर करेगा, स्टेशनरी वाले भैया करेगा। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। और डेबिट द रिसीवर यानी पंकज रिसीव कर रहा है, तो पंकज द रिसीवर, तो पंकज इस अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखो रिटर्न हो रहा है ना, तो किसको रिटर्न हो रहा है? पंकज को। पंकज को कर दिया, या तो परचेज रिटर्न लिख दो या रिटर्न आउटवर्ड, यानी ये जा रहा है। तो परचेज रिटर्न लिखने में ज़्यादा बेस्ट है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कितने से रिटर्न हो रहा है? 12,000 से। ठीक है, तो लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज। राइट, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश को हमने सेल किया था, अब नरेश से गुड्स रिटर्न आ गए। तो जब रिटर्न आ गए तो क्या हुआ? इन हुआ। तो व्हाट्स कम्स इन? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो रिटर्न क्या करेंगे? तो हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ये अप्रैल कौन सा है? अप्रैल 9 है। ठीक है, किससे? नरेश। अब हमें कौन दे रहा है? देखो, हु इज द गिवर? क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है? कौन दे रहा है? नरेश दे रहा है। तो टू नरेश अकाउंट। कितने अमाउंट से? 1400 से। राइट बच्चों, अब इसका नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। राइट, अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। अप्रैल 10 बोल रहा है कैश पेड टू अजय। मैंने अजय को कैश पे कर दिया। हु इज द रिसीवर? अजय इज द रिसीवर। अजय इज अकाउंट डेबिट, रिसीवर होता है ना, डेबिट द रिसीवर। और मेरे पास से क्या जा रहा है? व्हाट्स गोज आउट? कैश जा रहा है मेरे पास से, तो टू कैश अकाउंट। कितने से? 6000 से। राइट, तो लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू अजय। राइट बच्चों, नेक्स्ट करते हैं अप्रैल 12। अप्रैल 12 बोल रहा है कमीशन रिसीव्ड। मेरे पास पैसा आया है, किसके थ्रू? कमीशन के थ्रू। और कमीशन क्या है मेरे लिए? मेरे लिए कमीशन एक तरह का प्रॉफिट है, एक तरह का इनकम है। तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। राइट, कमीशन रिसीव्ड कितने से रिसीव हुई है? 2700 से। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड थ्रू कमीशन। राइट बच्चों, बिल्कुल सिंपल है ना। ऐसे ही अप्रैल 15 देखते हैं। अप्रैल 15 है। अप्रैल 15 बोल रहा है फर्नीचर परचेज्ड। बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी हम परचेज लिखते हैं, अगर गुड्स लिखा है तो परचेज आएगा,
लेकिन अगर किसी असेट का नाम है, जैसे कंप्यूटर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कोई भी असेट का नाम आता है तो उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। इसने अगर फर्नीचर बोला है कि फर्नीचर परचेज़ किया है तो फर्नीचर अकाउंट ही लिखेंगे, यहाँ परचेज़ नहीं लिखना। परचेज और सेल हमेशा गुड्स के लिए आता है, राइट, जिसका हमें सेल करते हैं, हमें क्या करते हैं, रीसेल करते हैं, हम खरीद के लाते हैं सेल करने के लिए। हम कोई सामान खरीद के लाते हैं और ऑफिस के लिए लगाते हैं तो वो हमारी असेट बनती है, ठीक। तो हमारे पास क्या आया है, फर्नीचर आया है और मैंने उसको कैश में ख़रीदा है तो कैश मेरे पास से चला गया। वर्ड्स गोज आउट, कैश इज गोज आउट, हो गया 7000 का, राइट बच्चों। नेक्स्ट है, इसमें भी नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम कैश, राइट। नेक्स्ट है अप्रैल 16। अप्रैल 16 बोलता है रेंट पेड टू अमित। अब देखिए इसमें हमने रेंट पे किया अमित को, यानी हमने कैश पे किया है। देखो रेंट तो कभी क्रेडिट में जाता नहीं ना, अगर लिखा है रेंट पेड है तो यानी हमने पे ही किया है। किस में किया है, कैश में किया होगा। तो मेरा रेंट क्या है, एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और मेरे पास से क्या गया है, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। कितने रुपए गए हैं, मेरे पास रुपए गए हैं 5000। बीइंग, बस रेंट पेड लिख दो, कोई ऐसा नहीं है बहुत बड़ा। बीइंग रेंट पेड, टू अमित भी लिख सकते हैं, अगर अमित लिखा है तो टू अमित लिखते हो, ठीक है। अप्रैल 19 सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब देखो इसमें कैश भी आ रहा है और सुमित भी आ रहा है, तो जब भी कैश लिखा हो और किसी का नाम भी लिखा हो तो हम क्या उसको नाम को इग्नोर कर देंगे और कैश को प्रायोरिटी पे ले लेंगे। अब बोल रहा है सोल्ड गुड्स, तो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, तो यानी मेरे पास से सामान जा रहा है तो गोज आउट हो रहा है, और क्रेडिट क्या होता है, गोज आउट होता है। और कौन ले रहा है, देखो मेरे पास से कैश आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। जब मैं सेल करूँगी तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो व्हाट्स कम्स इन, कैश कम्स इन रुपीज़ 6000, और मेरे पास से क्या जा रहा है, सेल जा रही है मेरे पास से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। तो कितने जा रहे हैं, 6000 के। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड इनटू कैश, कैश में मैंने माल बेच दिया। अब कोई भी लेके जाए इसमें मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैश की वैल्यू को हमेशा हम कैश में लिखते हैं, किसी का नाम हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आती बात कैश सेल, सिंपल बोल दिया कैश सेल अप्रैल 24। सेम ये वाला आ जाएगा कि मेरे पास कैश आया है, जब हम सेल करते हैं तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे देंगे बीइंग कैश सेल, बस और कुछ नहीं लिखना। और यहाँ पे हम अपनी मॉनेटरी एंट्री कर देते हैं ₹7000 से, राइट बच्चों। नेक्स्ट है अप्रैल 30 का। अप्रैल 30 बोल रहा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। अब ऑन अकाउंट देख के मत बोलना कि बैंक में आया, नहीं, कैश रिसीव हुआ है जो हम अकाउंट उसका बनाया है, राइट। अकाउंट मतलब हमने जो ट्रांजेक्शन्स की हैं, कुछ सामान वो कभी उसने बेचा भी है, कभी खरीदा भी है, कभी रिटर्न्स भी गुड्स किए हैं, तो जो चीज़ ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसने अपने अकाउंट में जो भी है उसमें से पैसा दे दिया, यानी हमें अपने पैसा उसने दिया है। कितना पैसा दिया है, हमने कैश रिसीव किया है। बस हमको जो देखना है कि हमने कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। तो कम्स इन हो रहा है तो कैश कम्स इन, किससे कम्स इन हो रहा है, तो व्हाट्स कम्स इन यानी कैश कम्स इन। और क्या कौन दे रहा है, हु इज़ द गिवर, गिवर है नरेश, तो नरेश का अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 5000 से। लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश अप्रैल 30 अगेन। सैलरीज पेड, मैंने सैलरी पे किया है, और सैलरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। बिजनेस के लिए सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। कितने से, ₹10,000 से।
और मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से कैश गया, तो टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड। बस ये क्वेश्चन आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। देखा कितना इजी था ना। ऐसे समझ समझ के क्वेश्चंस करोगे ना, आपको कभी भी गलती नहीं होगी। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन 6 रूल्स को याद रख लो। जैसे जैसे मैंने बोला है, कम्स इन, गोज़ आउट, वट, हु इज़ द रिसीवर, हु इज़ द गिवर, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, एक्सपेंस है डेबिट कर दो, इनकम से क्रेडिट कर दो, बस यही चीज़ है। जनरल एंट्रीज़ के अलावा और कुछ नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ इसकी ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये वीडियो सपोर्ट मांगती है आप लोगों का। अपनी क्लासमेट्स, स्कूल मेट्स, ट्यूशन मेट्स, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, प्लीज़ 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 ये वीडियो आप उन तक पहुंचाइए और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाइए। तो सब्सक्राइब करना मस्ट है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।